श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल चैत्र मास की दसवीं का बहुत ही प्यारा सा दिन है। सोमवार की 10वीं तिथि है और आपको दही और सफेद फूल का बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। सोमवार 10वीं का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। आपके सफेद फूल का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियों का समाधान तो होगा ही होगा, इसी के साथ धन संपदा की प्राप्ति भी होगी। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं मिला, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको सोमवार 10वीं के दिन दही और ये सफेद फूल का उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम सोमवार 10वीं के दिन किए जाने वाले 3 ऐसे महाउपायों के बारे में बताएंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो ये आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में हर रोज कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं, जिनसे अनेकों लोगों को, लाखों लोगों को बहुत फायदा होता है। और अगर आपने भी आज तक इस उपाय को नहीं किया तो आपको भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में महादेव की कृपा अवश्य ही होती है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सारी समस्याएं भी दूर होंगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है आपके जीवन में सुख और समृद्धि के लिए। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में परेशानियां बहुत जाता है, घर में कलह क्लेश है, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो मात्र आपको ये 2 चम्मच दही का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में शुद्ध जल, जो आपको भरना है अपने घर की मटकी से, और इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक पात्र में 2 चम्मच दही। इन सारी चीजों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। अब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके 2 चम्मच दही महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, उस जल को भी महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। मात्र आपको सोमवार 10वीं के दिन इतना सा उपाय करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शीतलता आती है। आपके घर के सारे लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, अगर आपका व्यापार और कारोबार चल ही नहीं पा रहा है, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में धन नहीं आता, तो आपको मात्र आक का 1 सफेद फूल लेना है। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर की मटकी से जल भर लेना है। जो सफेद पुष्प आक का आपने लिया है, उसे आपको शुद्ध जल से धो लेना है। दोनों चीजों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। ये उपाय आप सोमवार 10वीं के दिन कर सकते हैं और आप हर सोमवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी महादेव की कृपा से जरूर होगी। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पूरा जल आपको धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप कर सकें। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो सफेद पुष्प लेकर आए हैं आक का, उसे अपनी मनोकामना करते हुए आपके कार्यों में जो अड़चने आ रही हैं, उस कार्यों को महादेव से कहते हुए पूर्ण करने के लिए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग पर आपको ये 1 आक का पुष्प समर्पित कर देना है। आप चाहें तो ज्यादा पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको आक के ज्यादा पुष्प मिलते हैं
तो आप सफ़ेद धागे में माला बना करके महादेव की शिवलिंग पर अगर समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। महादेव इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है। आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि भी होती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है आपके जीवन से, आपके घर से कर्ज को दूर करने के लिए, कलेश को दूर करने के लिए, आपके जीवन से दुख को दूर करने के लिए। दुख और दरिद्रता अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करती। ये उपाय मात्र आपको करना है 2 लौंग और 3 कपूर से महादेव की शिवलिंग के सामने, जिससे आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। लौंग और कपूर साधारण नहीं होते। जब भी लौंग और कपूर के उपाय किए जाते हैं वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ करवा दिया है, नज़र दोष है या फिर किसी की हाय लग चुकी है, किसी भी प्रकार से आपके घर में संकट आ रहा है, कोई भी शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये लौंग और कपूर का उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप सोमवार दशमी के दिन इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय तुरंत अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग। ध्यान रखना लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको लेनी है 3 कपूर की गोलियां। जो पूजा वाला कपूर आता है वही कपूर आपको लेना है। एक लेना है मिट्टी का दीपक। अब आपको इन तीनों चीजों को लेकर जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। यहाँ पर आपको एक दीपक में कपूर डालना है, 2 लौंग डालनी है, परंतु ध्यान रखना अभी आपको इसे जलाना नहीं है। इसे लेकर अपने घर में प्रवेश करना है। घड़ी की दिशा में आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। आपके घर में जितने भी कमरे हैं, रूम्स है, सभी में आपको घूमना है। बस आप अपने घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़कर अपने पूरे घर में इस लौंग और कपूर के दीपक को घुमा दीजिए। इतना करने के बाद आपको ये लौंग और कपूर वाला दीपक लेना है। इसी के साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है और तांबे के पात्र में भर करके आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 लौंग और 1 कपूर वाला दीपक है, महादेव के सामने ही आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि आपको ये कपूर जला देनी है। इतना करने के बाद इसी दीपक से आपको महादेव की आरती उतारनी है। हाथ जोड़कर महादेव से आपके जीवन में आ रही दुख, दरिद्रता और संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। महादेव की आरती करने के बाद इसी दीपक को महादेव की शिवलिंग के सामने आपको रख देना है। 5 मिनट महादेव की चौखट पर बैठ करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अपनी मनोकामना बोल करके आपको चुपचाप अपने घर पर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कपूर वाले इस दीपक से महादेव की आरती उतारता है, उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं महादेव स्वयं ही दूर कर देते हैं। दुख, दरिद्रता उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करती। ये उपाय करने वाला व्यक्ति और उसका परिवार हमेशा सुखी रहता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आपके दुर्भाग्य को भी ये उपाय सौभाग्य में बदल देते हैं। तो इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करें।